Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आप कोई भी लेन देन जब अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर करते हैं, आमतौर पर लेन देन हमारे किस तरह के होते हैं कि मैंने अपने किसी दोस्त को 50,000 रुपये उधार दिए हैं, या मैं कोई प्रॉपर्टी का बयाना दे रहा हूँ, या मैंने किसी भी चीज़ की ख़रीद फ़रोख्त करी है, सेल या परचेज़ की है, कोई कार है, कोई मोबाइल है, कोई बड़ी आइटम है, चाहे वो बिज़नेस के अंदर आपका कोई बिज़नेस प्रोडक्ट हो। इन सब चीज़ों के लिए हम कोई ना कोई एग्रीमेंट आपस में बनाते हैं। मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका एक बयाना तैयार किया गया, प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, 5 लाख रुपए आपने बयाना तय किया, ख़रीदने वाले ने बेचने वाले को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए एज ए टोकन मनी, जिसको बयाना कहते हैं, और फिर एक बयाना भी प्रॉपरली आपने बना लिया एक स्टैम्प पेपर पर किसी वकील के थ्रू, जिस पर मोहर भी लगी है, साइन भी हुए हुए हैं। बयाने की जो वैलिडिटी है वो 4 महीने का टाइम दिया गया है कि आज जिस डेट में बयाना तय किया गया है उसके 4 महीने के अंदर अंदर ख़रीदने वाले को रजिस्ट्री उठानी होगी, जिसका मतलब होता है कि बची हुई पेमेंट देनी होगी और रजिस्ट्री अपने नाम करानी होगी। और आम तौर पर बयाने में ये भी कंडीशन होती है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी इस बयाने के एग्रीमेंट को डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके बाद उनके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ाइन या पनिशमेंट होता है, जो कि आम तौर पर ये होता है कि अगर ख़रीदने वाला बाकी की पेमेंट नहीं दे पाया तो उसकी जो टोकन मनी है, बयाना है, वो वैलिड, वो ख़त्म माना जाएगा, उसको वो दोबारा क्लेम नहीं कर पाएगा। और अगर प्रॉपर्टी ऑनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करता है और अपने पास ही प्रॉपर्टी को रखना चाहता है तो बयाने का डबल अमाउंट उसको पे करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आम तौर पर ऐसा होता है कि कोई ना कोई डिस्प्यूट किसी बयाने में, किसी एग्रीमेंट में और किसी भी लेन देन के ऐसे डॉक्यूमेंट में अगर क्रिएट होता है तो लोग क्या करते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक अपने डिस्प्यूट्स को ऑरली समाज में, पंचायत में, अपने यार दोस्तों के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ 4-5 सालों से इंडिया के अंदर हो भी कुछ इस तरह के हालात रहे हैं कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड है, लोगों पे पैसा नहीं है, एक रोटेशन में पैसा नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मिल जाए। अब मान लो आपका बयाना 1 जनवरी 2020 को आपने एक बयाना किया, कोई भी एग्रीमेंट किया या आपने बैनामा किया, उसके बाद आपने उसमें 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने बाद ये बैनामा हमारा एक्सपायर हो जाएगा, हमें रजिस्ट्री का पेपर इसमें बनाना है 3 महीने के अंदर अंदर। और 3 महीने का वो टाइम आ गया, मान लो मार्च का महीना आपका कंप्लीट हो गया और किसी भी वजह से उसमें रजिस्ट्री नहीं हो पाई, वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। अब ख़रीदने और बेचने यानी कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में क्या ऑप्शंस हैं? क्या इस बयाने को लेकर वो कोर्ट जा सकते हैं? क्या इस बयाने की वैलिडिटी पीरियड कितना है और इसको कितने साल तक हम वैलिड मानेंगे, इसके ऊपर क्या कानून है, आइए मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट जो पैसे से रिलेटेड है उसकी जो मुद्दत होती है, उसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है। अब ये 3 साल का जो टाइम है, इस 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उस एग्रीमेंट के बेस पर आप अपने केस को जीत सकते हैं या आप अपने मामले को कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। अगर आप 3 साल गुजर जाने के बाद अगर आप उस एग्रीमेंट के बेस पर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो फिर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपका वो केस भी कोर्ट के अंदर एंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें लिमिटेशन पीरियड ही ख़त्म हो गया है। कोर्ट के अंदर हर केस को दायर करने के लिए कोई ना कोई लिमिट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे का लेन देन जो आज हुआ है और मैं चाहूँ 20 साल बाद उसमें कोर्ट में केस फाइल करने के बाद मैं उससे के पैसे रिकवर कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने हर चीज़ के लिए एक लिमिटेशन पीरियड बनाया है और जितने भी बयाने होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें अगर आपको पैसा रिकवर करना है तो उसका जो टाइम है वो सिर्फ 3 साल है। जैसे चेक की एक लिमिटेशन पीरियड है जो सिर्फ 3 महीने है, इसी तरीके से अगर आपको अपने
और जो मामलात होते हैं उसमें भी कोई ना कोई लिमिटेशन पीरियड आपके बीच में होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको कानूनी सलाह दी है, जो आपको एडवाइस की है, वो ये है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट बना रहे हैं और आपका पैसा नहीं आ रहा है, आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको 3 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट के अंदर जाके आप उसमें केस फाइल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।